प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। आज की रात एक अजीम हस्ती की शहादत हुई सहाबा में से, जिनका नाम है अली इब्न अबी तालिब। मैं अपना तज्जिया पेश कर रहा हूँ, न कि किसी और का, गलत भी हो सकता। तमाम सहाबा में सबसे मज़लूम हस्ती अली बिन अबी तालिब, सबसे मज़लूम हस्ती, जिनकी औलाद का बच्चा बच्चा ज़बह कर दिया, खुद भी शहीद हुए और आगे नस्ल भी सारी ज़बह। आज की रात 21वें रोज़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ। शहीद तो फिर 2 दिन के बाद हुए, मौत तो 2 दिन के बाद वाक़या हुई, लेकिन 21 की रात थी। अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इनअवा बिन बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिज़ बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन क़िनान बिन आनूश बिन शीसवा बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज हमारा जी चाह के मैं अमीरुल मोमिनीन का नसब बयान करूँ कि आज उनकी शहादत की रात है, शहादत का दिन है, कि जब अहले शाम ने अलग हुकूमत अपनी कायम कर दी, हज़रत अली के मुकाबले में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया तहकीम के फ़ैसले के बाद, और उस पर ख़वारिज की एक जमात बन गई, अलग हो गए, जिन्होंने फिर बड़ी खौफनाक जंगें की। बड़े ज़माने तक वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते रहे। तो 3 खारजी इकट्ठे हुए कि जितना फ़साद है ना, उसकी जड़ है एक अमर बिन आस और मुआविया बिन अबी सुफियान और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन तीनों को कत्ल कर दो, फितना ख़त्म हो जाएगा। तो अमर बिन आस उस दिन आए ही नहीं, वो मिस्र के गवर्नर थे। फजर की नमाज, तो जो उनकी जगह आए वो मारे गए, शहीद हो गए। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उसने वार किया, लेकिन वो सर से फिसल के कमर पे जाके लगा और कमर छिल गई, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी बचा ली। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, जिसने हज़रत अली को शहीद किया, ये आया हुआ था कूफे में। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये इसके इरादे अच्छे नहीं नज़र आते, तो इसको हम पकड़ न लें। फरमान लगे तो मुझे फिर अल्लाह की मुलाकात कैसे मिलेगी? मैं तो तुम में नहीं रहना चाहता, मैं तो अल्लाह से मिलना चाहता। हज़रत अली के साथियों ने बड़ी बेवफ़ाई की, बड़ी बेवफ़ाई की। इसलिए मैं कह रहा हूँ मज़लूम तरीन हस्ती। बुसर बिन अबी अरतात ने यमन पे कब्ज़ा कर लिया शाम के लश्कर की तरफ से, और हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बच्चे अपने हाथों से ज़बह किए, जैसे बकरा ज़बह किया जाता। आले रसूल के 2 बच्चों को मैं सना में उस मस्जिद में गया, वहीं उनकी कब्रें मौजूद। तो हज़रत अली बेकरार हो के निकले कि चलो अहले शाम के ख़िलाफ़ जिहाद करें, और बाहर, शहर से बाहर जाके ख़ैमा लगाया रात को। सुबह देखा तो एक आदमी भी नहीं आया हुआ था, अकेले थे। तो फिर बड़े दुखी दिल के साथ वापस आए और अपनी दाढ़ी को पकड़ कर कहने लगे, तू कब रंगीन होगी?
एक दफ़ा बीमार थे तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे लगता है मेरी मौत का वक्त आ गया। मैंने कहा नहीं, तेरी मौत आएगी जब इस खून से ये रंगीन होगी, जब तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी रंगीन होगी उस वक्त तेरी मौत आएगी। तो उस जुमले को याद करके कहते तू कब रंगीन होगी, तू कब रंगीन होगी। चूँकि साथ ही साथ छोड़ गए थे तो शदीद किस्म की बेवफाई का सामना हुआ। फिर आगे नस्ल ज़बह, आपने हज़रत हुसैन का करबला तो पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने जो गुलदस्ता अहले बैत के बाद मैंने जब पढ़ा तो जो उस कमबख्त अबू जाफ़र मंसूर ने आले हसन पे जुल्म तोड़े, अल्लाह मेरी हिचकी लग गई रोते रोते। उनकी सारी औलाद को आखिर में पहली दर्दनाक सज़ाएँ दी, दर्दनाक सज़ाएँ दी, और फिर उन सबको एक कमरे में बंद करके चारों तरफ से कमरा टाइट कर दिया, हवा बंद कर दी, घुट के सारे शहीद हो गए। उसके तड़प तड़प के सब उसमें शहीद हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे मजलूम हस्ती हैं अली बिन अबी तालिब। तो फरमाने लगे इसको पकड़ोगे तो मैं शहीद कैसे होऊंगा। फिर एक दिन देखा कि लोग घर के बाहर पहरा दे रहे थे। आपने कहा क्या कर रहे हो? कहा जी वो आपका ख़तरा है, पहरा दे रहे हैं। कहने लगे किस से दे रहे हो? ज़मीन वालों से, आसमान वालों से? वो कहने लगे जी आसमान वालों से कौन दे सकता है, ज़मीन वालों से पहरा देने का। बेटा जाके सो जाओ, आसमान वाला फ़ैसला करता है तो ज़मीनी पहरे काम नहीं आते, जाओ। और फैसले आसमान से उतरते हैं, ज़मीन पे नहीं उतरते। तो 21 रमज़ान को फजर की नमाज में उसने आके जो वार वो सीधा सर पे लगा तो सर फट गया, तलवार दिमाग में चली गई, शोर मच गया, पकड़ा गया। अब देखना हज़रत अली के अखलाक। लोग इकट्ठे हो गए, हज़रत ज़ैनब को पता चला तो वो भागी भागी आई और रोने लगी, वाह अबा था, वाह अबा था। तो वो कहने लगा, वो लोग को पट्टी पुट्टी बांधने लगे तो वो कहने लगा इब्न मुलजिम जितनी मर्ज़ी पट्टियाँ बांध लो, अभी ये मर के ही रहेगा। इस तलवार को 1 महीना जहर में डुबो के रखा है, फिर वार किया है। तो इस पर तो बड़े से बड़े हलीम को गुस्सा आ जाना चाहिए, वहीं उसका कीमा हो जाता। और हज़रत अली क्या कह रहे हैं, भाई इसके लिए नरम बिस्तर बिछाओ, इसको गरम गरम खाना खिलाओ, इसे ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़ुद फ़ैसला कर लूँगा मुझे क्या करना है, और अगर मैं शहीद हो गया तो फिर पहली मेरी दरख्वास्त है कि इसे माफ़ कर देना। ये बताना चाहता था, इसे माफ़ कर दें। और अगर इसे मेरे बदले में कत्ल करना चाहो तो फिर उसको तकलीफ़ ना देना, बस एक ही वार से इसकी गर्दन उड़ा देना, इसे तकलीफ़ ना देना। अल्लाह, आप पढ़ेंगे ना सहाबा की सीरत तो सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल हज़रत अली के, सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबा तो वैसी जैसे खुलफ़ाए राशिदीन। सारे सहाबा अल्लाह के यहाँ मग़फ़ूर महबूब, उनमें से 10 मुक़र्रब तरीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा बिन जर्राह और अब्दुर्रहमान बिन औफ़। फिर इन 10 में से 4 महबूब तरीन जो खुलफा बने। फिर जैसे इनकी खिलाफत की दर्जा बंदी हुई ऐसे इनके मकाम और मर्तबे की दर्जा बंदी हुई, लेकिन फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा हज़रत अली के मिलते हैं। और ये एक फ़जीलत जो हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने सुनाई, हाथ पकड़कर यूँ अपने सीने के करीब लगा के फ़रमाया, अतरदा अन यकून मंजिल का मुकाबिल मंजिल फिल जन्नह, अली तो राज़ी है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। तो हज़रत अली रोने लगे कि नहीं मैं राज़ी, मैं राज़ी। तो आज की रात उस हस्ती की शहादत है, फजर की नमाज में उनका इंतकाल हुआ, जिनको मेरे नबी ने
अबू तुराब का लक़ब दिया कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून है, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। फिर आपने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा तू मैं ये दोनों हसन हुसैन, और ये जो सोया हुआ है, हज़रत अली जागे नहीं, वो सोए हुए थे, ये जो सोया हुआ है हम पाँचों आखिरत में एक ही जगह पर होंगे, इकट्ठे होंगे। तो ये बड़े दर्जे के सहाबा में, और अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने किसी खालिस हाशमी को हुकूमत नहीं दी, कामयाब नहीं होनी थी। बनु अब्बास भी अहले बैत हैं लेकिन ज़रा दूर से, उनके 35 हुक्मरान आए, 35 में सिवाय एक के सब की माएँ हाशमी नहीं थी। पहले हाशमी खलीफा बने हज़रत अली, वालिद की तरफ से भी वालदा की तरफ से, और वो कहते थे तो कब रंगीन होगी, और मौत मांगते मांगते यहाँ तक कि शहीद होके चले गए और दुखों भरी ज़िंदगी गुजार। वलक़द रअयतुहु फ़ी बाज़ मवाक़िफ़िही वक़द अरख़ल लैलु सुदूलहु वग़ारन नजूमुहु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल महराब क़ाबिज़न अला लिह्यतिही यतमलमलु तमलमुल सलीम व यबकी बुका अल हज़ीन व यक़ूलु लिद्दुनिया इलैया तग़ररती व इलैया तशव्वक़ती व इलैया तज़य्यनती व इलैया तशव्वफ़ती आहिन आहा मिन क़िल्लतिज़्ज़ात व बुअदिस्सफ़र व वहशतित्तरीक़ आयतुहद्दुनिया गुर्री गैरी क़द बतत्तुकी सलास उम्रुक क़सीर व मजलिसुक हक़ीर व ख़तरुक यसीर आहिन आह मिन क़िल्लतिज़्ज़ात व बुअदिस्सफ़र व वहशतित्तरीक़। ये दर्द भरी फरियाद उनकी रोज़ होती थी रात को। ऐसे तड़पते थे जैसे सांप का डसा तड़पता है, और ऐसे रोते थे जैसे दुखों का मारा रोता है। शहीद हो गए। हज़रत हसन को हुकूमत मिली, हाशमी के बेटे, हाशमिया के बेटे, 6 महीने बाद छोड़ के दस्तबरदार हो गए। फिर बनु अब्बास के 35 खुलफा में अमीन को हुकूमत मिली। अमीन की माँ भी हाशमी थी, बाप भी हाशमी, हारून बाप और ज़ुबैदा माँ। ज़ुबैदा हाशमिया थी और हारून हाशमी था। मामून उसका भाई बांदी का बेटा था, अमीन ज़ुबैदा का बेटा था, और हारून ने ज़ुबैदा के प्रेशर में वसीयतनामा अमीन के लिए लिखवाया, और बाद में मामून के, पहले खलीफा अमीन होगा, अमीन के बाद मामून होगा। अमीन को 2 साल के बाद मामून ने कत्ल करवा दिया और हुकूमत पे कब्ज़ा कर ली। किसी खालिस हाशमी की हुकूमत नहीं चली। और इमाम हसन ने हज़रत इमाम हुसैन को बुला के फरमाया कि मेरे भाई एक वसीयत करता हूँ जब इंतकाल का वक्त, कि मैंने देख लिया है अल्लाह ने हमें नबूवत दी है, हमें हुकूमत नहीं देगा। हज़रत हसन को अल्लाह ने अल्लाह के नबी वाली फ़िरासत दी थी। इमाम हसन उस फ़िरासत के मालिक थे जो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दी थी, वहाँ से हिस्सा मिला था फ़िरासत का। अजब अजब बातें फरमाई। जब हज़रत अली ने मदीना छोड़ने का इरादा किया, अब्बा जान मदीना ना छोड़ो, मदीना ना छोड़ो, आप अकेले हो जाओगे, आप तन्हा हो जाओगे, मदीना ना छोड़ो। तो अमीन को मामून ने कत्ल करवा दिया और फिर उसने ख़ुद 20 साल हुकूमत की। तो अल्लाह ताला ने अहले बैत को हुकूमत से गंदा ही नहीं होने दिया।